तो हेलो किड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है बैक बेंचर ब्रदर्स। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स ऑपरेशंस। बेसिकली इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ बेसिक डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है, जिनको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में प्रॉब्लम होती है। और बहुत नॉर्मल बात है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इस प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं। तो उनके लिए ये स्पेशली लेक्चर लेके आ रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें हम लोग बेसिक ऑफ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। और भी लेक्चर्स ले आऊँगा, जैसे कि कई बच्चों को मैंने देखा है उन्हें प्राइम फैक्टराइजेशन में भी प्रॉब्लम होती है, नंबर्स के बीच में डिफरेंशिएट करने में दिक्कत होती है, जब नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं उनको एडिशन में मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत होती है। तो कुछ बेसिक क्लास भी हम लोग यहाँ पे करेंगे ताकि ये सारी प्रॉब्लम्स उन बच्चों की सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो पहले हम लोग इस क्लास में स्टार्ट करते हैं आज डिवीजन से। ठीक है, सो सबसे पहले बात करते हैं कि आफ्टर ऑल डिवीजन करते कैसे। ठीक है, तो देखो, मान लेते हैं मैंने बोला डिवाइड डिवाइड 4/2। ठीक है, यानी कि हमें 4 को डिवाइड करना है 2 को, 4 को डिवाइड करना है 2 से। तो सबसे पहली बात, ये एक ब्रैकेट बनाते हैं हम लोग सबसे पहले। ठीक है, ये ब्रैकेट बनाया। ठीक है, यहाँ बीच में हमने लिखा 4 को, जिसको डिवाइड करना है उसे बीच में लिखा और जिससे डिवाइड करना है उसको बाहर लिखा। ठीक है, अब ये देखना है क्या ये जो अंदर वाला नंबर है वो इस बाहर वाले नंबर के टेबल में आता है। क्या बोला मैंने? जो अंदर वाला नंबर है, अंदर का नंबर जो है वो बाहर के नंबर के टेबल में आता है। ठीक है, अगर आता है तो सीधा काट दो, नहीं आता तो फिर देखी जाएगी। जैसे यहाँ पे 2 के टेबल में 4 आता है, कितने पे आता है? 2 टाइम्स पे। कितने पे आता है? 2 टाइम्स पे। तो 2 लिखा ऊपर, यहाँ लिखा 4, और हम इसे करेंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये माइनस का साइन लगाएंगे तो हमें क्या रिमाइंडर बचेगा? 4 में से 4 गए तो बचे 0, 4 में से 4 गए तो बचे 0। तो बेटा ये जो सबसे ऊपर लिखा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वोशंट। क्या बोलते हैं? क्वोशंट। और ये जो वैल्यू बच जाती है आखिरी में काटने के बाद, इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। बाय स्पेलिंग में गलती हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा पहले से ही। ठीक है, बट मेरे ख्याल से भावना तुम समझ गए। जो ये ऊपर लिखा होता है, कई लोग ऊपर लिखते हैं, कई लोग इसे इस तरफ भी लिखते हैं। तो जो भी नंबर बेसिकली इस ब्रैकेट के बाहर आता है, इसको छोड़ के, इस वाले नंबर को छोड़ के, उसको हम क्या कहते हैं? क्वोशंट। और ये जो नीचे बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर। ठीक है, चलो एक और वैल्यू देखते हैं। क्या करते हैं? 8 को डिवाइड करते हैं किससे? 2 से। तो बताओ 2 के टेबल में क्या 8 आता है? जी बिल्कुल आता है। कितने पे आता है? 4 पे। और कित 4 पे आता है तो यहाँ पे लिखा 8, फिर इन्हें सब्ट्रैक्ट किया, क्या बचेगा? 0। तो ये बताओ क्वोशंट क्या हो गया? देखो क्वोशंट को मैं क्यू से लिख रहा हूँ, तो क्वोशंट क्या हो गया आपका? 4। रिमाइंडर क्या हो गया आपका? 0। ठीक है, ठीक है, समझ आया क्वेश्चन क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। चलो ऐसे ही एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। एक और देखते हैं क्वेश्चन कि मान लो यहाँ पे आपको दे दें, यहाँ पे आपको डिवाइड करने को बोल दें क्या? 9 को 2 से। 9 को 2 से। ठीक है, तो ये बताओ अब क्या है, 2 के टेबल में 9 तो नहीं आता है ना, 2 के टेबल में 2 नहीं आता। अगर 2 का टेबल जाके देखोगे, सबसे पहले एक काम यही करो कि टेबल्स को ना एक कॉपी में लिख लो और सामने खोल के रखो उन्हें। ठीक है, ज़्यादा आसानी होगी तुम्हें समझने में। ठीक, तो 2 जो है वो, आई मीन 9 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता। तो हमें हमें क्या करना है? वो नंबर ढूंढना है, वो नंबर ढूंढना है जो 9 से छोटा हो, जो 9 से छोटा हो। तो सर कहोगे सर 9 से छोटे तो हमारे पास 3 नंबर हो गए, कौन कौन से? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया। 2 नहीं, 4 नंबर हो गए। क्या हो गया? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया। तो हमें कैसे पता हमें कौन सा नंबर लेना है? तो हमें वो नंबर लेना है, वो नंबर लेना है जो 9 से जस्ट छोटा हो। क्या बोला मैंने? जो जस्ट छोटा हो, किससे?
9 से जस्ट छोटा, मतलब यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है क्वेश्चन में, तो मैं 9 बोल रहा हूँ। पर वैसे ही हमें जस्ट छोटा नंबर लेना होता है, किससे? जो भी नंबर यहाँ बीच में दे रखा होता है तुम्हें, ठीक है, उससे जस्ट छोटा नंबर। तो ये बताओ 9 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा आ रहा है 2 के टेबल में? 8 आ रहा है। कितने पे आ रहा है? 4 पे। तो 4 × 8 माइनस किया, कितना बचेगा? 9 में से 8 गए, बचा 1। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ क्वेश्चन? इसमें क्वेश्चन हुआ 4 और रिमाइंडर क्या आया? 1। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। चलो आ जाओ, अब बताओ। अब इस बार ले लेते हैं हम लोग 8 ले लेते हैं, और इस बार 8 को डिवाइड करते हैं 3 से। किससे? 3 से। तो चलो बताओ, क्या 3 के टेबल में 8 आता है? नहीं आता। अच्छा, तो हमें क्या चाहिए? एक छोटा नंबर चाहिए। क्या बोला मैंने? छोटा नंबर चाहिए। और कैसा छोटा चाहिए? जो जस्ट छोटा हो, जो जस्ट छोटा हो। तो जस्ट छोटा क्या होता है? 3 होता है और 6 होता है, 9। अच्छा, 9 तो बड़ा हो गया 8 से, तो जस्ट छोटा कौन सा होगा? ये वाला, ये 6। ठीक है, 6 हुआ, तो कितने पे आया? 2 पे आया। 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6। ठीक है, अब इसे माइनस करो, कितना आएगा? 2 बचेगा। अब बताओ क्वेश्चन क्या हुआ? 2, और रिमाइंडर क्या हुआ? 2। ठीक है, क्या बात है, क्वेश्चन भी 2 आया और रिमाइंडर भी 2 आया। अब चलते हैं थोड़े अगले स्टेप पे। अगला स्टेप क्या कहता है कि मान लो जब 2 नंबर आ जाए तुम्हारे पास, तब कैसे करना है? ये आ गए 2 नंबर, इसको करते हैं 2 से डिवाइड। ठीक है, 2 से डिवाइड। अभी तक हम क्या कर रहे थे? एक एक नंबर को कर रहे थे। अब हम करेंगे 2 नंबर को। तो 2 नंबर में क्या होता है? 2 नंबर में बेसिकली पहले ये चेक करना होता है, ये जो सबसे पहले वाला नंबर है, ये सबसे पहले वाला नंबर है, वो इस बाहर दिए गए नंबर से छोटा है या बड़ा है? क्या बोला मैंने? जो पहला नंबर है, ये पहला नंबर जो है आपका, जो पहला नंबर है, पहला नंबर क्या 2 से छोटा है? मतलब बाहर दिए गए नंबर से छोटा है या बड़ा है? एक सेकंड को, इसको मिटाने दो, अच्छे से देखते हैं। पहला नंबर बाहर दिए हुए नंबर से छोटा है या बड़ा है? ठीक है, अगर छोटा है, अगर छोटा है तो अब हम क्या करेंगे? 2 नंबर लेंगे। क्या करेंगे? 2 नंबर लेंगे। और अगर बड़ा है तो अभी तक जो हम पीछे करते आ रहे थे वैसे ही करते आएंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अब मैंने क्या किया? पहला नंबर देखा 1, वो क्या है? 2 से छोटा है। 2 से छोटा है तो हम क्या करेंगे? 2 नंबर लेंगे। ठीक है, तो ये बताओ 2 के टेबल में 13 तो नहीं आता, तो 13 के आसपास कौन सा नंबर आता है? तो 13 के आसपास आता है 12। कितने पे आता है? 6 पे। तो 2 × 6 = 12। माइनस करो, क्या आएगा? 1 बच गया। तो फिर से बताओ क्वेश्चन क्या हो गया? 6, रिमाइंडर क्या हो गया? 1। ठीक है, ये सब साथ साथ करते चलो। अगला नंबर देखो, आ जाओ, अगला नंबर देखते हैं। मान लो यहाँ पर है 27, इसको करना है 2 से डिवाइड। अच्छा, पहला नंबर देखा, पहला नंबर क्या है? 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है? 2 से बड़ा है या छोटा है? बराबर है। तो हमने कहा 2 के बराबर है तो कट सकता है, तो कट सकता है। तो क्या करेंगे? 2 के टेबल में 2 कब आता है? 1 पे आता है। तो 2 × 2 = 2, 2 1 = 2, 2 1 = 2। माइनस किया, ये माइनस किया तो 0 आ गया। अब बताओ इस 7 को नीचे उतारेंगे। क्या करेंगे? इस 7 को नीचे उतारेंगे। अब ये देखो, अब ये पूरा नंबर ले लिया, ये दोनों, ये पूरा नंबर ले लिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 0 लो ना लो एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि 0 का होना ना, अगर किसी नंबर के आगे 0 लगा है तो उसका होना ना होना एक ही बात है। फिर से सुन लो, किसी भी नंबर के आगे 0 लगा हो तो उसका होना ना होना एक ही बराबर है। ठीक है, तो ये बताओ 2 के टेबल में 7 आता है? नहीं आता। तो 7 के आसपास क्या आता है? 6 आता है। तो 2 × 3 = 6 आता है। 6 हो गया, माइनस करो तो कितने बचेगा? 1। अब बताओ क्वेश्चन क्या आया? 13, रिमाइंडर क्या आया? 1। और क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं, स्लाइड से ऐड कर लूँ ज़रा। ठीक है, आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला देखते हैं 34। किसके टेबल में? इसे 3 से डिवाइड करते हैं। तो ये बताओ 3 के टेबल में ये नंबर कैसा है? बराबर है 3 के, तो कट जाएगा। तो क्या होगा? 3 1 = 3, क्या बचा? 0, नीचे उतारा 4। अब ये बताओ 3 के टेबल में 4 आता है? नहीं आता। तो पास में क्या आता है? 3 आता है। कितने पे आता है? 1 पे आता है। तो क्या हो जाएगा? 3 1 = 3, माइनस करो, माइनस किया तो 4 में से 3 गए, कितना बचा? बचा 1। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हो गया यहाँ पे? 11, रिमाइंडर क्या हो गया आपका? 1। ठीक है, आगे देखो, आगे और क्वेश्चन देखो। आगे हम लोग लेते हैं, किसको लेते हैं? 76 लेते हैं। 76 को किससे करते हैं? 3 से। अब ये बताओ जो पहला नंबर है, ये जो पहला नंबर है, ये 3 से बड़ा है?
तो आराम से कर लेंगे। तो देखो 3 के टेबल में 7 के आसपास कुछ आता है, हाँ 6 आता है, कितने पे आता है 2 पे आता है। तो ये हुआ 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, कितना बच गया 1, 1 बच गया। अब इस 6 को नीचे उतारो, तब ये कंबाइंड, अब ये दो नंबर हम पूरा एक साथ लेंगे, ठीक है, दो नंबर एक साथ लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 भी है 6 भी है, तो दो नंबर एक साथ लेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया 3, 3 के टेबल में 16 आता है, नहीं आता, आसपास क्या आता है 15 आता है, कितने पे आता है 5 पे आता है। तो 3 5 ज़ा 15, माइनस किया, कितना बचेगा 1। तो ये बताओ क्वेश्चन क्या है आपका 25, रिमाइंडर क्या है आपका 1, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, अब हम लेते हैं यहाँ पे तीन वैल्यू लें, 109, क्या लिया 109, किससे करते हैं इसको, करते हैं हम लोग, चलो इस बार 4 से करते हैं, किससे करते हैं 4 से। तो फिर मैंने क्या बोला, पहली संख्या को देखा क्या है 4 से छोटी है, तो हमें कितनी संख्या लेनी पड़ेगी, दो, दो संख्या लेनी पड़ेगी। अब क्या ये बड़ी हो गई दो संख्या, हाँ 10 भाई, 4 से तो बड़ा ही है। तो क्या 4 के टेबल में 10 आता है, नहीं आता। तो क्या आता है 8 आता है, कितने पे आता है 2 पे आता है। तो 4 2 ज़ा 8, क्या हुआ बोला मैंने 4 2 ज़ा 8, माइनस करो कितना बचेगा 2, 2 बच गया। अब 9 को उतारो, 9 को उतारा तो क्या बन गया ये पूरा नंबर 29, क्या नंबर बन गया 29। अच्छा 4 के टेबल में 29 आता है, नहीं आता, पर क्या आता है 28 आता है, कितने पे आता है 7 पे आता है। तो 4 7 ज़ा 28, माइनस किया कितना बचा 1। अब बताओ क्वेश्चन क्या हुआ 27, रिमाइंडर क्या हुआ 1, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मान लो 209, 209 किससे करें इसे, किससे करें, चलो कर लेते हैं इसे 6 से कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ देखते हैं इसको। तो 6 के 2 क्या है, 2 6 से छोटा है, तो हमें दो नंबर लेना पड़ेगा, चलो दो नंबर ले लेते हैं, ये दोनों नंबर ले लेते हैं। अब 20 6 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो चलो 6 के टेबल में 20 के आसपास क्या आता है, 20 के आसपास आता है 18, कितने पे आता है 3 पे। तो 6 3 ज़ा 18, माइनस करो कितना बचा, कितना बचा 20 में से 18 गए बचा 2, कितना बचा 2। अब उतारो 9 को, तो अब क्या नंबर बन गया है पूरा 29। अब पूरा नंबर बन गया 29। अब 29 के आसपास देखो 6 के टेबल में क्या आता है, 24 आता है और 30 आता है। 30 तो बड़ा हो गया, 30 नहीं ले सकते, तो हमें 24 लेना पड़ेगा। तो 24 कितने पे आता है 4 ज़ा पे 24, कितना बचा 5। अब बताओ क्वेश्चन क्या हुआ 34, रिमाइंडर क्या हुआ 5। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, घर से करके लाना, मतलब घर पे करना करके लाना क्या, घर पे करना और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देना। दैट इज़, अब 5 को डिवाइड करो 105, 105 को डिवाइड करो 5 से, फिर 49 को डिवाइड करो 3 से, फिर 9 को, 9 से डिवाइड करना है किसको 109 को। फिर ऐसे ही और बताता हूँ, और करो तुम 717 किससे 3 से, फिर 515 किससे 5 से, फिर करो तुम 819 किससे 9 से, ठीक है। और देने हैं, एक और क्वेश्चन लिखो 308 किससे 2 से, फिर 316 किससे 4 से, और 512 किससे 6 से, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मेरे को फटाफट तुम लोग क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे। सो आई होप तुम लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही बेसिक से लेके एडवांस तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं सारे टाइप के क्वेश्चन लेके आता हूँ, ठीक है। आई होप तुम लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो कुछ नहीं, अच्छी बात है, क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। तो मिलते हैं तुम लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।